गौतम बुद्ध की दृष्टि में सत्य की प्राप्ति का मार्ग बहुत महत्वपूर्ण था और उनके कई उपदेशों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने लोगों को इस मार्ग की शिक्षा दी। उनके द्वारा कही गई कहानियों में से एक प्रसिद्ध कहानी है अंधे और हाथी की कहानी, जो यह समझाने के लिए कही गई थी कि कैसे आंशिक जानकारी से संपूर्ण सत्य का आभास नहीं हो सकता और इसे संपूर्ण दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है। यह कहानी कुछ अंधे लोगों और एक हाथी की है। एक बार एक गांव में कुछ अंधे व्यक्ति रहते थे। उन लोगों ने कभी हाथी को नहीं देखा था और वे नहीं जानते थे कि हाथी कैसा दिखता है। एक दिन गांव में एक बड़ा हाथी आया। ये सुनकर गांव के लोग उत्सुक हो गए और वे उस हाथी को देखने के लिए एकत्रित हो गए। अंधे व्यक्तियों ने भी हाथी के बारे में सुन रखा था, परंतु उन्होंने उसे कभी महसूस नहीं किया था। वे भी उत्सुक हो गए और उन्होंने सोचा कि अब उन्हें भी ये जानने का मौका मिल रहा है कि हाथी कैसा होता है। उन अंधों ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे जाकर हाथी को छूकर महसूस करेंगे और उसकी वास्तविकता जानने की कोशिश करेंगे। गांव के लोग उन अंधों को हाथी के पास ले गए और अंधों ने हाथी को छूकर उसे समझने का प्रयास किया। पहले अंधे व्यक्ति ने हाथी की पूंछ को पकड़ा और कहा, अरे, हाथी तो एक रस्सी जैसा होता है। दूसरे अंधे व्यक्ति ने हाथी के कान को छुआ और बोला, नहीं, हाथी तो एक बड़े पंखे जैसा है। तीसरे अंधे व्यक्ति ने हाथी की टांग को छूते हुए कहा, हाथी तो एक मजबूत खंबे जैसा है। चौथे अंधे व्यक्ति ने हाथी के पेट को महसूस किया और बोला, हाथी तो एक विशाल दीवार जैसा है। पांचवें अंधे व्यक्ति ने हाथी की सूंड को छुआ और कहा, यह तो एक मोटे पाइप जैसा है। इन सभी अंधे व्यक्तियों ने हाथी के अलग अलग हिस्सों को छुआ और अपने अपने अनुभव के आधार पर हाथी की परिभाषा दी। उनके बीच मतभेद उत्पन्न हो गया और सभी अपने अपने विचार को सही मानने लगे। वे एक दूसरे से बहस करने लगे और ये साबित करने का प्रयास करने लगे कि वही सही हैं। जब गौतम बुद्ध ने यह घटना सुनी, तो उन्होंने इन अंधों को पास बुलाया और उनसे कहा, तुम सबने हाथी के विभिन्न हिस्सों को छूकर उसके बारे में आंशिक रूप से जाना है, लेकिन तुम में से कोई भी संपूर्ण रूप से हाथी को नहीं समझ पाया। जिस प्रकार तुमने केवल हाथी के एक हिस्से को अनुभव किया और उसे पूरा मान लिया, उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति केवल आंशिक सत्य को जानकर उसे संपूर्ण सत्य मान लेता है, तो वह असत्य के मार्ग पर चला जाता है। संपूर्ण सत्य को समझने के लिए सभी दृष्टिकोणों को जानना और समझना आवश्यक होता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा कि जीवन में भी सत्य के विभिन्न रूप होते हैं और हम में से प्रत्येक व्यक्ति केवल आंशिक सत्य को जानता है। लेकिन जब हम सभी दृष्टिकोणों को समग्र रूप से समझते हैं, तभी हम वास्तविकता के करीब पहुंच पाते हैं। यही कारण है कि हमें अपनी सोच को सीमित नहीं रखना चाहिए और हमेशा संपूर्ण दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव और दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है और हमें उन सभी को समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम सत्य के वास्तविक स्वरूप तक पहुंच सकें। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सत्य को जानने के लिए हम केवल एक पक्ष पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। एक व्यक्ति या समूह का अनुभव संपूर्ण सत्य नहीं हो सकता। सभी दृष्टिकोणों का अध्ययन, उनके परिप्रेक्ष्य को समझना और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। यह कहानी यह भी सिखाती है कि किसी मुद्दे या समस्या को हल करने के लिए हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि आंशिक जानकारी या अनुभव से हम केवल भटक सकते हैं। बुद्ध के दृष्टिकोण से यह कहानी मानव स्वभाव और ज्ञान की सीमाओं पर भी रोशनी डालती है। हमारे सभी अनुभव और ज्ञान सीमित होते हैं और यदि हम केवल उन्हीं के आधार पर सत्य की खोज करेंगे, तो हम इसे कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। केवल अपने अनुभवों या विचारों को ही अंतिम मानने से हम सत्य की ओर नहीं बढ़ सकते। इसके बजाय हमें सभी दृष्टिकोणों को एकीकृत करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें विनम्रता की शिक्षा देती है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पास संपूर्ण सत्य का ज्ञान नहीं है और ये कि हम हमेशा कुछ नया सीख सकते हैं। जब हम दूसरों के अनुभवों और विचारों को समझते हैं और स्वीकारते हैं, तब हम अधिक व्यापक और गहरी समझ विकसित कर पाते हैं। अंत में यह कहानी एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शिक्षा भी देती है। जैसे हाथी के बारे में आंशिक ज्ञान से सही परिणाम नहीं निकाला जा सकता, वैसे ही हमारे जीवन में भी आंशिक सत्य या सीमित दृष्टिकोण से हम आत्मिक जागृति या मोक्ष तक नहीं पहुंच सकते। हमें संपूर्ण ज्ञान और समझ के साथ
सभी दृष्टिकोणों को आत्मसात करते हुए ध्यान और ध्यानस्थ होकर अपने जीवन की यात्रा को सच्चे मार्ग पर ले जाना चाहिए। गौतम बुद्ध की ये कहानी आज भी प्रासंगिक है। ये हमें ये सिखाती है कि हम अपने जीवन के हर पहलू में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाएं, चाहे वह हमारी व्यक्तिगत समस्याएं हों, सामाजिक मुद्दे हों या फिर आध्यात्मिक यात्रा। जब हम सभी दृष्टिकोणों को समझने और स्वीकारने की कोशिश करते हैं, तभी हम वास्तविकता के करीब पहुंच सकते हैं और एक शांतिपूर्ण, संतुलित और सच्चे जीवन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार अंधे और हाथी की कहानी न केवल हमें सत्य की खोज के महत्व को समझने में मदद करती है, बल्कि हमें सहिष्णुता, विनम्रता और संपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की शिक्षा भी देती है, जो हमें एक बेहतर और समझदारी भरे जीवन की ओर प्रेरित करती है।